बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, वाइपर के हमने सिम्टम्स देखे थे, सिम्टम्स ऑफ वाइपर भी देखा था हमने, वाइपर वीनम की बात की। फिर हमने बात की थी ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट में हमने फर्स्ट प्रोसेस देखा था कसकर बांधना, लिजिटेशन का देखा था, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोसेस हमारा था लिजिटेशन का था, जिसमें हमने बात की थी कोई भी पॉइजनस स्नेक्स यदि किसी भी जीव को, मनुष्य को, किसी भी जंतु को काटता है तो काटने वाले स्थान पर बाइटिंग साइट के ऊपर की ओर किसी भी रस्सी या डोरी की सहायता से उस भाग को बांध देना चाहिए, कसकर बांध देना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो विषैला रक्त है, या कह सकते हैं रक्त की सहायता से जो विष है वो हृदय में नहीं जा सके, वो हृदय में नहीं जा सकता, ठीक है ना। हृदय में नहीं जा सकता। यदि हृदय की ओर वो जो विष है ये चले जाएगा तो क्या होगा, हृदय पे अपना प्रभाव दिखाएगा, जिससे हृदय की गति बढ़ेगी और कुछ समय पश्चात हृदय अपना कार्य करना बंद कर देगा, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इस भाग को कसकर बांध देते हैं। फिर सेकंड प्रोसेस आता है विच्छेदन का। विच्छेदन की क्रिया होती है जो बाइटिंग साइट होती है, जिस भी स्थान पर किसी भी विषैले सर्प ने काटा है उस स्थान को क्या करते हैं, किसी भी धारदार हथियार से या तेज चाकू से, पहने चाकू से क्या करते हैं, थोड़ा सा काट देना चाहिए। जिससे क्या होगा, ब्लड जो है बाहर की तरफ फ्लो हो, ब्लड क्या हो उस स्थान से बाहर की तरफ फ्लो हो, और जो पॉइज़न है वो भी कहाँ से, जो बॉडी से बाहर निकल जाए। पॉइज़न क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाए। तो सेकंड प्रोसेस होता है विच्छेदन। विच्छेदन का, ठीक है ना। सेकंड प्रोसेस में हमने बात की है विच्छेदन। कसकर रस्सी बांधने के पश्चात, कसकर रस्सी बांधने के पश्चात कटे हुए स्थान को, कटे हुए स्थान को तेज चाकू से काटना चाहिए, जिससे कि रक्त शरीर से बाहर की ओर बहने लगे, शरीर से बाहर की ओर बहने लगे, ठीक है ना। जो पॉइजनर जो वो होगा, पॉइजन होगा, वो भी क्या होगा, बाहर रक्त की सहायता से बाहर आएगा। रक्त के बहने से विष भी शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। विष भी क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका चूसनस। सकिंग का जो प्रोसेस होता है वो आता है। चूसने से मतलब ये होता है जो ब्लड के अंदर लिम्फ पाया जाता है उसको सक करके, और सक किया जाता है। सकिंग पाइप जो होता है, सकिंग जो पाइप होता है उसकी हेल्प से किया जाता है। उससे निकाल कर लिम्फ को क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। लिम्फ को घाव से चूसकर लिम्फ को घाव से चूसकर, ये सकिंग का जो प्रोसेस होता है वो पाया जाता है चूषक की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ
with the help of sucking pipe, with the help of sucking pipe। सकिंग पाइप की हेल्प से क्या होगा, कार्य किया जाता है। सकिंग पाइप की हेल्प से क्या होगा, ये कार्य किया जाता है। लिम्फ को घाव से चूस कर शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है ना, निकाल देना चाहिए। किसकी हेल्प से निकाला है हमने, सकिंग ट्यूब की सहायता से निकाला है। 4th नंबर पे आता है जो घाव है, इस पर हमें जो घाव चाकू से काटने पर थोड़ा सा स्थान बना है, इस स्थान पर हमें KMnO4 का सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लगा देना चाहिए, जो कि क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल होगा, जो कि क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल होगा। घाव को साफ करके पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का विलयन भर देना पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन भर देना चाहिए, ठीक है ना। फिर बात की जाए यदि 5वें नंबर पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ये होता है जो एंटीवीनम जो बनाते हैं डॉक्टर, ठीक है ना, इसको यूज़ लेना चाहिए। प्रति 10 विंश एंटीवीनम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक है ना। जो एंटीवीनम का जो इंजेक्शन होता है, इसको लगवाना चाहिए। अब यदि बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट की बात हो जाएगी। यदि बात की जाए अब जो एंटीवीनम का जो हमने वैक्सीन की हमने बात की, टीके की हमने बात की, इसको किस प्रकार से बनाया जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जिस भी एंटीवीनम को हमें बनाना है, जिस भी स्नेक के एंटीवीनम को हमने बनाना है, जो उसका जो वीनम होता है, इसकी कम मात्रा को घोड़े में प्रवेश कराया जाता है। हॉर्स के अंदर क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, और इस मात्रा को धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होता है, बढ़ाया जाता है। जिससे क्या होगा, घोड़े के अंदर इसके वीनम के प्रति क्या बनने लगेगी। हमने पहले बात की थी प्रोटीन सब्सटेंस होता है, तो ये क्या बनाएगी, बॉडी, घोड़े की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी। और इसके जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें लगभग 6 महीने का क्या लगेगा, समय इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने का क्या होगा, समय लगता है, ठीक है ना। उसके पश्चात क्या होगा, घोड़े से रक्त को बाहर निकाला जाएगा, और रक्त को तो हम लोग वापस घोड़े में एंटर करा देंगे। उसमें से जो एंटीबॉडी थी हमारे काम की, जो एंटीवीनम हमारा बन के आया है, इसको हम लोग सेपरेट करके इससे हम लोग सीरम के इंजेक्शन बना सकते हैं। इसे हमने बोला है एंटीवीनम, बोला है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये है प्रति 10 विंश के बनाने की विधि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एंटीवीनम। प्रिपरेशन ऑफ एंटीवीनम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सर्प विष को सर्वप्रथम
घोड़े में कम मात्रा में प्रवेशित करवाया जाता है जिसकी मात्रा घोड़े में समय के अनुसार बढ़ाई जाती है क्योंकि सर्पविष प्रोटीन प्रकृति का होता है। सर्पविष प्रोटीन प्रकृति का होता है, क्योंकि जो सर्पविष की यदि बात की जाती है, स्नेक पॉइजन की यदि बात की जाती है, तो ये क्या होता है, प्रोटीन प्रकृति का होगा। अब इस प्रोटीन प्रकृति का जो सब्सटेंस है यदि घोड़े के अंदर प्रवेश करेगा तो घोड़े के शरीर में क्या होगा, इसके प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। लगभग 6 माह पश्चात घोड़े के शरीर में सर्प विष के प्रति एंटीबॉडीज निर्मित होने लगती है। एंटीबॉडीज निर्मित होने लगती है। अब क्या होगा, अब घोड़े से रक्त को निकालकर एंटीबॉडीज को अलग कर लिया जाता है। ठीक है ना। घोड़े से रक्त को निकाल कर एंटीबॉडीज को अलग कर लिया जाता है। इन एंटीबॉडीज की सहायता से सीरम के इंजेक्शन का निर्माण किया जाता है। सीरम के इंजेक्शन का निर्माण किया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसे ही एंटीवेनम प्रतिदंश विष कहा जाता है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में मुंबई में एक स्थान है हॉपकिंस, ठीक है ना। हॉपकिंस संस्थान जो है ये क्या बनाती है, एंटीवेनम के जो इंजेक्शन जो होते हैं इनको निर्मित करने का कार्य करती है, ठीक है ना। इनको निर्मित करने का कार्य करती है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने बात की है जो ट्रीटमेंट था स्नेक बाइट का जो ट्रीटमेंट था इसकी बात की हमने, ठीक है ना। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कसकर बांधना लिजिटेशन का था, सेकंड था विच्छेदन का, थर्ड था सकिंग का। और ये सकिंग का जो प्रोसेस होता है वो सकिंग पाइप की सहायता से, सकिंग ट्यूब की सहायता से किया जाता है। उसके बाद में जो प्रोसेस है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से उसको साफ़ करना चाहिए, जैसे जो कि क्या होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, जो कि क्या होगा एंटीबैक्टीरियल होगा। फिर उसके बाद में हमने बात की है जो मेथड है एंटीवेनम के प्रिपरेशन का, इसकी हमने
बात की है। यदि एंटीवीनम की हमने बात की तो एंटीवीनम में हमने बात की कि घोड़े में सबसे पहले क्या किया जाएंगे, क्या करेंगे, जो स्नेक है इसके जो वीनम है इसको प्रवेश कराएंगे, जिससे क्या होगी, घोड़े की बॉडी इसके प्रति क्या होगी, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेगी। और इन एंटीबॉडी इनको रक्त के सेपरेशन की, ब्लड के सेपरेशन की सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग, बॉडी से अलग करके हम लोग एंटीवीनम का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी आज आपके चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।